कहा गया। इसी तरह नरभट्ट को पेल्लापेल्ली के नाम से जाना गया। इसी के साथ ऐसा पहला शासक वत्सराज हुआ जिसने पाल और राष्ट्रकूटों के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। अगर आपसे ये प्रश्न करे कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला प्रतिहार शासक कौन था, तो वो वत्सराज था। वत्सराज ने ही पहली बार भाग लिया। एक प्रश्न और आएगा कि अरब शासक सिंध के अरब गवर्नर जुनैद को किसने पराजित किया? नागभट्ट ने पराजित किया। इसी नागभट्ट ने अरबों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। अरबों के विरुद्ध क्या बनाया? एक मोर्चा बनाया, और इस मोर्चा का मुखिया बनाया बाप्पा रावल को। बाप्पा रावल गुहिल वंश के शासक थे। इस बाप्पा रावल को नागभट्ट ने जो अरबों के विरुद्ध मोर्चा बनाया था उसका मुखिया बनाया, और इस बाप्पा रावल ने इन अरबों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया, और बप्पा रावल ने ही रावलपिंडी को बसाया। रावलपिंडी जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वो बाप्पा रावल का कभी स्थायी ठिकाना हुआ करता था, जो इन्होंने अरबों के विरुद्ध मोर्चाबंदी करते समय बनाया था। तो यहां आप याद रखेंगे कि नागभट्ट ने अरबों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया, अरबों को हराया, जुनैद को हराया। इसके अलावा बप्पा रावल को इस अरबों के विरुद्ध वाले मोर्चे का मुखिया बनाया, और बप्पा रावल ने रावलपिंडी तक इन अरबों को रावलपिंडी के दूर तक खदेड़ दिया था। ऐसा कहा जाता है कि बप्पा रावल ने इनको खुरासान तक खदेड़ा था, यानी वर्तमान में ईरान तक खदेड़ा था। ये स्थिति उनकी रही। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इस नागभट्ट को इन सारी चीजों की जो जानकारी हमको कैसे प्राप्त होती है कि भाई जुनैद को हराया, तो जुनैद के टाइम पर एक अल बिलादुरी नामक लेखक हुए। इस अल बिलादुरी ने यह बात लिखी है कि ये जो जुनैद है ये उज्जैन के शासक को पराजित नहीं कर पाया था। इसका मतलब था कि जुनैद ने सबको हराया लेकिन नागभट्ट उससे नहीं हारा। फिर नागभट्ट के आपका जो नागभट्ट का एक नागभट्ट के पोते मिहिर भोज का जो ग्वालियर अभिलेख है उसमें नागभट्ट को नारायण कहा गया, यानी नारायण यानी भगवान विष्णु कहा गया। तो जिस प्रकार भगवान विष्णु अपने शत्रुओं का अंत करते हैं उसी प्रकार नागभट्ट ने भी अपने शत्रुओं का अंत कर दिया। तो ये चीजें जानकारी देती हैं कि भाई इसने इस प्रकार का कोई मोर्चा बनाया था। तो नागभट्ट के बहुत सारे उपनाम देखने को मिलते हैं। उपनाम हम जैसे कि देखें तो इन्हें नारायण, नारायण की मूर्ति, मिलेच्छों का नाशक, इंद्र के गर्भ का नाशक, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक। तो बहुत सारे नाम हो गए, दोबारा देख लीजिए। नारायण, नारायण की मूर्ति, मिलेच्छों का नाशक, इसके साथ ही इंद्र के गर्भ का नाशक, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक। ये सारे जो टाइटल थे या उपाधियां थी ये नागभट्ट को प्रदान की गई। यानी नागभट्ट एक जो प्रथम था वो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ जिसको नाहड़ के नाम से जाना गया। यह मंडोर शाखा में भी हुआ, और चूंकि इसने उज्जैन को राजधानी बनाया इसलिए उज्जैन शाखा भी नागभट्ट से ही स्टार्ट होती हुई मिलती है। नागभट्ट ने ही भरूच के शासक को हराया और अपने चौहान सामंत भर्तृभट्ट को उस भरूच को सौंप दिया था। नागभट्ट ने ही ललितादित्य मुक्तापीड़ और मालवा के शासक यशोवर्मन के साथ अच्छे संबंध बनाए। नागभट्ट ने ही अरबों के विरुद्ध बाप्पा रावल की अध्यक्षता में एक मोर्चा बनाया। नागभट्ट ने ही जुनैद जो अरब गवर्नर था उसे पराजित किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम रहे नागभट्ट के, और इनको हमको जो है नोट करना है कि भाई कौन कौन से इनके महत्वपूर्ण काम रहे। तो एक बार आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप कुछ अगर लिखना चाहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।